नमस्कार, आप देख रहे हैं बोलती दुनिया का नया अंदाज, एक देश एक आवाज न्यूज़ 24 पर। सामूहिक हत्याकांड जनपद देवरिया का मामला। स्वर्गीय प्रेमचंद यादव की 13वीं पर श्रद्धांजलि देने देवरिया पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। स्वर्गीय प्रेमचंद यादव का मकान नहीं गिरेगा, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बाबा के बुलडोजर पर लगाई रोक। आपको बताते चलें कि देवरिया के ग्राम फतेहपुर लेहड़ा में आज पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी की शोक संवेदना कार्यक्रम था। दोनों परिवार को देने के लिए था ये कार्यक्रम, जिसमें पहले दुबे परिवार के घर गए, वहां से प्रेमचंद यादव के मकान पे आए और शोक संवेदनाएं प्रकट करते हुए परिवार को धैर्य बंधाया। प्रदेश सरकार के इशारे पर पुलिस कर्मियों द्वारा पत्रकारों से लेकर आम जनमानस तथा विपक्ष के नेताओं को पीड़ित परिवारों से मिलने नहीं दिया जा रहा है। अर्थात जनपद के पुलिस कप्तान अब सरकार के इशारे पर कार्य करते नजर आए और उनकी महिला पुलिस भी स्वर्गीय प्रेम यादव की पत्नी की सहेली सीमा मौर्य, साधना कुशवाहा के साथ महिला पुलिस धक्का मुक्की मारती नजर आईं। संबंधित पुलिस द्वारा कहा गया कि आपका रिश्ता यादव से कैसे हो सकता है, अर्थात बैकवर्ड अब यादव से रिश्ता रखेगा तो सरकार और पुलिस से पूछकर। वहीं पर देवरिया पुलिस द्वारा पत्रकारों के साथ अभद्रता, अमानवीय व्यवहार किया गया, जबकि पत्रकारों को प्रेम यादव के घर नहीं जाने दिया गया, जिसमें एक देश एक आवाज न्यूज़ 24 की टीम की पुलिस से झड़प होने के बाद मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के कार्यक्रम में जाने दिया गया। पत्रकारों को खबर कवरेज करने से देवरिया पुलिस द्वारा रोका गया। उनसे कहा गया, आपका क्या नाम है? लखनऊ से कुछ पत्रकारों के नाम हैं, सिर्फ वह लोग देवरिया कांड की कवरेज करेंगे। अर्थात गोदी मीडिया योगी सरकार की सरगना है। पत्रकारों के साथ सरकार और प्रशासन का यह व्यवहार योगी सरकार को ही भुगतना होगा, जबकि जनपद के निम्न पत्रकारों का डाटा देवरिया की सूचना विभाग कार्यालय में जमा है, फिर भी रजिस्टर्ड पत्रकारों को क्यों रोका गया? ऐसा कृत्य योगी सरकार और प्रशासन द्वारा पत्रकारों के साथ क्यों किया गया? जनपद के समस्त पत्रकारों में भारी आक्रोश व्याप्त है, जिसमें प्रिंट मीडिया व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया व पत्रकारों का घोर अपमान हुआ है। अर्थात सरकार अपनी कार्यशैली पर पर्दा डालते नजर आ रही है। समस्त पत्रकारों को 3 किलोमीटर पहले ही रोक दिया गया। पत्रकारों के साथ भेदभाव किया गया। सूचना विभाग के निम्न अधिकारियों कर्मचारियों का मोबाइल भी स्विच ऑफ हो गया, जिसमें गोदी मीडिया को आसानी से उक्त घटनास्थल पर लाया जा सके। आपको बताते चलें कि पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी दोनों परिवार के साथ शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए गए थे, जबकि दुबे परिवार में किसी ने अखिलेश यादव से मुलाकात नहीं की। क्या यह सरकार की सोची समझी साजिश है? अखिलेश यादव ने प्रेमचंद यादव के यहां आकर उनके परिजनों से मुलाकात करके आश्वासन दिया और श्रद्धांजलि अर्पित की तथा पत्रकार वार्ता भी की। पूर्व मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में जनपद के जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक तथा सूचना विभाग द्वारा उपरोक्त घटनाक्रम पर पर्दा डालने का काम किया गया। जनपद के निम्न अधिकारियों द्वारा बताया गया कि मैं ड्यूटी पर हूं, नौकरी कर रहा हूं, मेरी मजबूरी है, आप लोग हमें कोऑपरेट करें। लखनऊ से कुछ पत्रकारों का लिस्ट बना है, जिसको सिर्फ जाने के लिए निर्देशित किया गया है। मजे की बात यह हुई कि गोदी मीडिया के जिन पत्रकारों के नाम थे वह इस कार्यक्रम के कवरेज करने हेतु पहुंचे ही नहीं थे। आखिर योगी सरकार उत्तर प्रदेश में इस तरह का भेदभाव और खिलवाड़ क्यों कर रही है, जबकि जनता जान चुकी है योगी सरकार के जुमले से अब काम नहीं चलेगा। पत्रकार वार्ता में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि वो परिवार नहीं मिलना चाहता तो उनकी भावना है, जो सरकार के दबाव में हो सकता है। उसके बेटे की भावना ना भी हो, परंतु कुछ नेता हैं जो उसको समझा रहे हैं। जब बुलडोजर से घर गिराकर किसी माँ बेटी को जला दिया गया हो, तब वह ब्राह्मणवाद और सरकार कहाँ थी? सुल्तानपुर में ब्राह्मण डॉक्टर को ड्रिल मशीन से मारा गया और उसको सोशल मीडिया पर क्यों नहीं दिखाया गया? यदि सरकार चाहती तो डीएम बताएं कि प्रेम यादव को बुलाकर क्यों मारा गया।
इसके बाद उस परिवार के साथ भी उस घटना को अंजाम क्यों दिया गया? क्या सरकार छुपाना चाहती है? जबकि बाबा मुख्यमंत्री कानपुर देहात में जिंदा जलाई गई मां बेटी के परिवार से मिलने तक नहीं गए। वो योगी हैं तो योगी की परिभाषा समझें, दूसरे के सुख दुख में शामिल हों। जिस परिवार का संसार नष्ट हो चुका हो, वो वर्तमान में भी उस परिवार के बेटे को सरकार ने गुमराह किया है, जिसकी अभी तक सही जांच क्यों नहीं कराई गई? दोषियों को क्यों बचाया जा रहा है? लेकिन बाबा भेदभाव कर प्रेम यादव के घर बुलडोजर चलाने की धमकी दे रहे हैं। ऐसा संभव नहीं है, या बुलडोजर जनता ही रोक देगी। अखिलेश यादव ने कहा कि मैं तो कहता हूं कि उस बेटे से क्यों नहीं मिलते हो जाकर, जबकि मैं आर्थिक सहायता इस परिवार की भी करूंगा, और अगर यह परिवार कहेगा तो उस परिवार की भी मदद होगी, जिसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। देखें देवरिया से स्टेट संपादक गजेंद्र मिश्रा की ये खास रिपोर्ट। बताइए, पैदल जाना अगर चाह रहे हैं लोग तो भी पैदल भी नहीं इन लोग को दिया जा रहा है, और जो स्थानीय पत्रकार हैं इन्हें भी रोका जा रहा है, इन्हें भी नहीं जाने दिया जा रहा है। सीमा मौर्य उनका नाम है, सुनैना सिंह कुशवाहा। आपका क्या नाम है? सुनैना सिंह कुशवाहा मेरा नाम है। शीला जी मेरी अच्छी मित्र हैं, उन्होंने फोन करके बुलाया, मैं निमंत्रण लेके आई उनके घर में। मैं सुबह 6 बजे आ गई ताकि ये पब्लिसिटी से बच सकूं, लेकिन वहाँ से वो बोल रही है बेचारी शीला जी बोल रही है कि हमारी बहन है, हमारी मित्र है, हमारे पास रहने दीजिए। फिर भी वो लोग वहाँ से लेके चली आई। मैं पॉलिटिकल पार्टी से नहीं लगी, यहाँ से लेके आई तो क्यों कैसा किया? पूरा घर है, गोविंद मौर्य घर है, गोविंद मौर्य। पुलिस वालों ने कहा ये महिला कांस्टेबल हो सकता है, कैसे हो सकता है? ऐसे थोड़ी ना होता है। नहीं चाहते हम ये है कि हमारे नेता आ रहे हैं और वो मिलने के लिए आ रहे हैं, हम उनको सोचे कि जब आए हैं हम यहाँ मिलने के लिए तो अपने नेता से भी हम मिल लेंगे। ये मन में एक लालसा थी अपने नेता से। आप समाजवादी पार्टी में भी हैं, कार्यकर्ता हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी में है नहीं है, लेकिन हम एक सपोर्टर है समाजवादी पार्टी के, एक नेता भी कह लीजिए, जो कहना है कह लीजिए। लेकिन आज हम यहाँ पे अपनी बहन से मिलने आए हैं। क्या आप सक्रिय कार्यकर्ता भी हैं? हाँ, सक्रिय कार्यकर्ता है समाजवादी पार्टी के। क्या नाम है? मेरा नाम सुनैना सिंह कुशवाहा है। मैं समाजवादी पार्टी की नेता हूँ, मैं इस बात को स्वीकार कर रही हूँ। लेकिन आज मैं शीला जी के लिए मैं यहाँ आई, उनसे मिलने के लिए आई। 6 बजे आ गई उनसे मिलने के लिए, और उनके साथ ही हम बैठे थे। यहाँ से मैडम यहाँ आइए, चलो ठीक है मैं आ गई। वहाँ से मैडम बाहर आइए, यहाँ आपका सूची में नाम नहीं है। हम कह रहे हैं कि हाँ ठीक, हमारा सूची में नाम रहे, हम तो व्यक्तिगत परिवार की तरह आए हैं ना, सांत्वना देने के लिए आए हैं ना। लेकिन उसके लिए भी ये लोग तरह तरह की बातें, ये लोग अपना बल दिखाते हैं कि एक महिला उठाकर उधर फेंक दो, उधर कर दो। ऐसे थोड़ी ना होता है। आपके अनुशासन में है कि हाँ हम ठीक है, हम यहीं पे रहेंगे। सुनैना सिंह कुशवाहा। आपका मैम? देखिए, मैं डीएम के स्टेटमेंट को मैं मानता हूं। डीएम ने जो बात कही कि रिटेलिएशन में वो घटना हुई, और उस समय किसके मन में, किसके दिमाग में क्या था, किस वजह से अंधकार छा गया, और फिर उस घटना की वजह से घटना हुई है। और घटना वो भी गलत है, घटना ये भी गलत है। अगर ये सवाल आप पूछते हैं मासूमों के लिए, मासूमों की कभी जान नहीं जाती अगर प्रेम यादव की जान न गई होती तो। प्रेम यादव की जान नहीं जाती तो किसी मासूम किसी की जान नहीं जाती। आखिरकार सरकार क्यों इस बात को छिपाना चाहती है कि प्रेम यादव को भुला करके मारा, और किसने मारा, धारदार से कैसे मारा? और यही नहीं, आप बताइए, सुल्तानपुर में क्या एक ब्राह्मण डॉक्टर को ड्रिल से नहीं मार दिया? ड्रिल से, क्या ड्रिल से नहीं मारा? क्या उनके परिवार के बच्चों को आपने गले लगाए? क्या उनके परिवार के सदस्य अस्पताल मिलने गए? क्या आपने सोशल मीडिया के लिए वो तस्वीरें खिंचवाई कि उनसे गले मिलते हुए तस्वीर खिंचा लें? मैं जानता हूँ दुख किसी के जाने का, किसी के खोने का। आज हम जरूर इस परिवार के साथ हैं या और लोग हैं, लेकिन जब वो अकेले बैठेंगे कभी याद आएगी उनके परिवार के सदस्य की, तो उन पर क्या गुजरेगी सोचिए आप। क्या बीतियां उसकी छोटी क्या बुलडोजर चलेगा? ये जनता रोक देगी बुलडोजर को। और सवाल ये नहीं है, एक मिनट चाहिए ना सवाल भाई, मैं बैठा हूँ। ये जो बुलडोजर चलाने की भाषा है, जो बुलडोजर चलाने की संस्कृति है, ये मत समझिए बुलडोजर में दिमाग नहीं होता है।
अगर बुलडोजर न्याय देने लगा तो अगली सरकार भी यही करेगी। इसलिए मैं सोचता हूं कि अगर आप योगी हैं, योगी की परिभाषा यही है, दूसरे का दुख अपना दुख समझे। आप अपना गिराते हैं तो मुआवजा लेते हैं। आपकी किसी की हिम्मत हो अगर ये बात की कि उन्होंने अपनी बिल्डिंग गिराई और कितने करोड़ मुआवजा उठाया, अगर आप इसे बुलडोजर चलाना चाहते हो तो उतना ही मुआवजा देना जितना मुआवजा आपने खुद लिया है सरकार से। नहीं होना चाहिए। आप बुलडोजर से इस घर को डराना चाहते हैं। सवाल घर का गिरने का नहीं है, सवाल आपकी नीयत का है। और आपने अपने फैसले में ये स्वीकार कर लिया है कि आपके अधिकारी गलत थे और गलत अधिकारियों नगर नहीं थे वो अधिकारी गलत, तो बताइए आपको 20 अधिकारियों को सस्पेंड करना पड़ा। जो अधिकारी यहाँ रह भी नहीं रहे, कभी नौकरी किए थे, आपने बड़े अधिकारी क्यों छोड़ दिया? आपने क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती? अगर आपको ये महसूस हो रहा था कि छोटे अधिकारियों के कारण ही ये जमीन इस तरह के विवाद बढ़ा है, तो आपने बड़े अधिकारियों को क्यों छोड़ दिया? आपकी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी कहाँ चली गई? और फिर आप इस घटना से आगे क्या लेना चाहते हो? सवाल ये नहीं है कि एक समुदाय किस जाति बिरादरी का है, दूसरा समुदाय किस जाति बिरादरी का। सबसे बड़ा सवाल है इस सरकार में इन लोगों की जान गई है और आपकी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी से उन परिवारों के सदस्यों की जान नहीं आने वाली। और ये जो डर दिखा करके आप डरना चाहते हो, जब जनता खड़ी हो जाती है, जनता की ताकत के सामने सरकार की ताकत टिक नहीं सकती। सरकार की ताकत कुछ भी नहीं है जनता की ताकत के सामने। आज इस परिवार के और सदस्यों पे आप अन्याय कर रहे हैं। FIR लिखने का तरीका क्या उंगली नहीं उठाता? और मैं तो पत्रकार साथियों से कहूंगा कि आप में से कुछ लोग कानून की जानकारी रखते हैं, कानून को समझते हैं, क्योंकि इतना अनुभव आपको हो गया है घटनाओं को देखते हुए और अधिकारियों से बात करते हुए आप समझते होंगे। सोचिए, परिवार FIR नहीं लिखा पा रहा है, क्या उसकी पत्नी की FIR नहीं लिखनी चाहिए था? पहली घटना पे FIR नहीं दर्ज होनी थी? आपने जो प्रेम यादव की जान गई उसमें FIR किससे दर्ज कराई? सुनने में आ रहा है कि आपने जानबूझ करके डरा के धमका के और खाली पन्ने पे दस्तखत करा करके आपने FIR लिखी है। और FIR ऐसी लिखी है कि वो FIR टिक ही नहीं सकती। जो बढ़ने वाले लोग हैं उनको आपने नाम दर्ज किया है उनका, और दूसरी तरफ से कोई यहाँ का है, कोई वहाँ का है, न जाने कहाँ कहाँ के से लोग हैं, उनके नाम डलवा दिए। क्या आपने नाम नहीं डाले उनके गलत? जो यहाँ गांव में रहने वाले लोग हैं, निर्दोष लोग हैं, क्या उनके नाम नहीं डाल दिए आपने? अभी महिलाएं मिली उनके परिवार की, क्या उनके पतियों का क्या दोष था या उनके रिश्तेदारों का क्या दोष था? अगर कोई रिश्तेदार दूसरी जगह रह रहा है, वहाँ भी पुलिस जाकर के तांडव मचा रही है, आतंक मचा रही है। क्या ये जनता को नहीं दिखाई दे रहा? और फिर जब चुनाव होता है तो आप दूसरे तरह की पुलिस लगाते हो। ये घटना आ गई तो आप दूसरे तरह की पुलिस लगाते हो। क्या हमें आंखों से नहीं दिखाई दे रहा आपकी नीयत? एक देश एक आवाज न्यूज़ 24 पर नए नए अपडेट्स और खबरों को देखने के लिए इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।